क्या है व्यूअर्स की एनर्जीज, क्या आ रही है व्यूअर्स की एनर्जीज, चेक कर लेते हैं क्या है आपकी एनर्जीज। 5 ऑफ कप्स का कार्ड पहले आया है। सो डेफिनेटली आप थर्ड पार्टी की वजह से, आपके पार्टनर की वजह से काफ़ी ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं, लोनली फील कर रहे हैं। इस थर्ड पार्टी के आने के बाद आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बदल गई है। काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस आप अपनी ज़िंदगी में फेस कर रहे हो, बहुत लॉसेस देखे हैं आपने। आपकी लाइफ में बहुत आपने हिम्मत जुटाई है आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा परेशानी झेली है आपने अपनी लाइफ में। हार्ट ब्रेक हुआ है आपका, बहुत ज़्यादा पेन हुआ है हार्ट में, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, परेशान है, किसी लव ट्रायंगल में फंस गए हैं, या फिर किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपकी ज़िंदगी में तूफ़ान आया, मचा पड़ा हुआ है। तो आज की रीडिंग आपके लिए है। सो अगर आप जानना चाहते हो क्या है इन लोगों का आगे का कर्मा, क्या थर्ड पार्टी को इसके किए का फल मिलेगा या नहीं, या आपके पार्टनर को आपको दुख देने का, तकलीफ़ देने का फल मिलेगा या नहीं। सो चलिए शुरू करते हैं इस रीडिंग को और देखते हैं क्या बता रहे हैं ये कार्ड्स आप लोगों के बारे में। सो हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो अगर आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है और आप देखना चाहते हैं क्या कुछ आ रहा है, सो कनेक्ट हो जाइए जल्दी जल्दी कार्ड्स के साथ। अगर आप लोग टैरो चैनल के लिए नए हैं तो मैं आपको बता दूं, कार्ड्स के अंदर एनर्जीज़ होती हैं। एनर्जीज़ के साथ कनेक्शन बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो जिस भी पर्सन के बारे में सोच कर के आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनका इमेज अपने दिमाग में रख लीजिए और 3 बार उनका नाम रिपीट कीजिए और कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो जाइए। लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, क्योंकि अगर आप बीच में ब्रेक करेंगे तो एनर्जीज़ भी ब्रेक हो जाएंगी। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल हम अटेंड नहीं कर पाते हैं। या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, आप ग्रुप ज्वाइन कीजिए और अपनी रीडिंग्स बुक करवा सकते हैं, ठीक है। पर आपको ये ध्यान रखना है कि हम कॉल अटेंड नहीं करेंगे, मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। एंड पर्सनल रीडिंग्स चार्जेबल होती हैं, पेड होती हैं, ठीक है। सो तभी आप मैसेजेस वहाँ पर कीजिएगा। ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। सो जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करेगा उतना रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। सो शफलिंग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उनका इमेज अपने दिमाग में रख लीजिए और कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो जाइए। सो चेक करते हैं क्या आ रही हैं एनर्जीज। सो ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंगबली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या कुछ है इनकी लाइफ में, क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ चल रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। और ऑल साइन रीडिंग है, सारे ही साइन वालों के लिए ये रीडिंग होती है, जेंडर वाइज रीडिंग नहीं है। आप जिस भी जेंडर के हैं इसको देख सकते हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड फर्स्ट निकल करके आया है। सो ये हो रही है आपके पार्टनर की हालत। 2 ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ओके, सो 10 ऑफ वॉन्ड, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। 3 ऑफ वॉन्ड, ओके, 2 कार्ड्स आ गए हैं। 8 ऑफ कप्स, सो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि। एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, स्वॉर्ड्स बहुत आ रहे हैं, एयर एलिमेंट्स काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। डेविल भी आ गया है यहाँ पर निकल करके। सो डेफिनेटली बहुत ही प्रोमिनेंटली आई है मकर राशि, कैप्रिकॉर्न। हाई प्रिस्टेस आया है द एम्परर, सो बहुत ही प्रोमिनेंटली निकल करके आई है मेष, एरीज, हर्मिट आया है, फाइन। सो अगेन यहाँ प्रोमिनेंटली आया है वर्गो, कन्या राशि। सो चलिए पहले इन कार्ड्स को रीड करते हैं, फिर आगे देखेंगे क्या आ रहा है। सो डेफिनेटली यहाँ पर आपके जो पार्टनर है ना, वो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, ठीक है। बट ये भी चीज़ मुझे यहाँ दिखाई दे रही है कि इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में दिमाग हो रहा है इनका ख़राब, ठीक है। सिचुएशन होगी इनकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब। सो धीरे धीरे टॉक्सिक होती जा रही है ये थर्ड पार्टी, परेशानी क्रिएट करने लगी है ये। अपनी सारी चीज़ें उसने, जो भी उसकी ख्वाहिशें, सारा कुछ उसने, डिमांडिंग है बहुत ज़्यादा, ठीक है, थर्ड पार्टी। सो डेफिनेटली सारी चीज़ें जो भी इसकी रिक्वायरमेंट्स है वो आपके पार्टनर के सामने रखती है। एंड पार्टनर पूरी कर करके परेशान हो चुके हैं बहुत। जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, बहुत ज़्यादा झूठी है। काफ़ी कुछ चीज़ें छुपाई हैं उसने अपने पास्ट के बारे में, प्रेजेंट के बारे में भी हिडन है।
आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं लूटने में लगी पड़ी हुई है, सारी चीज़ें उसको, जो भी उसकी ख्वाहिशें हैं सारे आपके पार्टनर के ऊपर थोपने लगी हैं। सो इनकी लाइफ में ना ब्लॉकेजेस बहुत दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सो डेफिनेटली यहाँ पर ईश्वर, गॉड, डिवाइन बांध देंगे इन लोगों को सिचुएशंस के अंदर। सो इनके फाइनेंसेस, हेल्थ, फैमिली सब कुछ बंधने वाला है ना। और इसमें ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आने वाले हैं। हेल्थ काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती हुई मुझे दिखाई दे रही है, और इतनी ज़्यादा कि ये उठने लायक नहीं रह सकते, या माइग्रेन का प्रॉब्लम हो सकता है, कोई हेडेक का इशू हो सकता है, या फिर कुछ इस तरीके का प्रॉब्लम ज़रूर हो रही है इनको फिजिकली, जिसकी वजह से ये हर्डल्स फेस कर रहे हैं या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। 5 नंबर का कार्ड आया है। सो डेफिनेटली जो बहसबाजी है, जो कुछ भी इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, उसकी वजह से आपके पार्टनर परेशान होने लगे हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, झगड़े हैं, लॉसेस बहुत उठाने पड़ रहे हैं। अब कहीं ना कहीं इनकी लाइफ ना चैलेंजिंग हो चुकी है, राइट। एंड ये भी एक पॉसिबिलिटी, आप में से कई लोगों की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो, और एक सिचुएशन और है जिसके चक्कर में ये आपके पार्टनर फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर इनकी लाइफ में कोई और आता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई और आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से ये पार्टनर अभी मुझे ब्लॉक दिखाई दे रहे हैं, फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है, बहुत ज़्यादा उसमें ईगो है, प्रॉब्लम बहुत है उसके अंदर। हर बात में किचर किचर, लड़ाई झगड़ा, फ़ायदा उठाना चाहती है आपके पार्टनर का, है ना। एंड ये लोग कहीं ना कहीं हर्डल्स देखेंगे, हर्डल्स झेलेंगे। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स इनके काम में भी आने वाली है। अब ये जिनके पीछे भाग रहे थे या भाग रहे हैं, वो ही पार्टनर इनको कहीं ना कहीं छोड़ करके चला जाएगा। सो डेफिनेटली यहाँ पे सेपरेशन आ रहा है। सो अगर आप लोग क्लेम करना चाहते हैं थर्ड पार्टी कर्मा, पार्टनर कर्मा, तो ज़रूर लिखिएगा, ओके। और अगर आप लोग चाहते हैं रीयूनियन, तो वो भी ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आप में से कई लोग हैं जो रीयूनियन चाहते हैं, और चाहते हैं कि ये थर्ड पार्टी ज़िंदगी से चली जाए और आपके पार्टनर आपके पास वापस आ जाए। सो डेफिनेटली यहाँ से वॉक अवे आ रहा है इस थर्ड पार्टी का। थर्ड पार्टी निकलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि फ़ायदा उठा रही है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रही है आपके पार्टनर का। पैसे लूटने में लगी पड़ी हुई है ये थर्ड पार्टी, या फिर कहीं उसके डिज़ायर्स हैं, वो डिज़ायर्स पूरे करने में लगी पड़ी हुई है थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ। और यहाँ पर ब्लैकमेलिंग भी चल रही है, ठीक है। थर्ड पार्टी ब्लैकमेल भी कर रही है और अपने इशारों पे भी नचा रही है। बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है, देखो अपने इशारों पे नचा रही है आपके पार्टनर को। टॉक्सिक बहुत है ये थर्ड पार्टी। सो अब पहले हो सकता है आपके पार्टनर को समझ में नहीं आया हो, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे टाइम जा रहा है, पार्टनर डेफिनेटली इसको समझ पा रहे हैं, इसके राज समझ पा रहे हैं। इसकी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ कुछ ज़रूरतें रही हैं, जिसकी वजह से इसने आपके पार्टनर को अपनी तरफ खींचा है। अब बहुत जल्द इनका कर्मा इनको हिट करेगा, बहुत जल्द इनकी कंडीशन डाउन पे डाउन होती जाएगी, है ना। और यहाँ पर देखो, ये आपके पार्टनर ऑलरेडी यहाँ पर इस टॉक्सिक रिलेशनशिप में कितने बाउंडेड हो चुके हैं। तकलीफ़ों ने कितनी बुरी तरीके से इनको घेर रखा है। इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर के इमोशंस की बिल्कुल कदर नहीं है, ना तो इसको कोई प्यार है, ना ही इसको कोई मतलब है। सिर्फ और सिर्फ एक अट्रैक्शन है, और सिर्फ अपनी ज़रूरतें हैं। सो अग्रेसिव भी बहुत ज़्यादा है ये थर्ड पार्टी। सो डेफिनेटली आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से निकलना चाहते हैं। थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा भड़का कर आपके खिलाफ कर दिया, है ना। अभी आपके पार्टनर को इस चीज़ का एहसास हो रहा है, कहीं ना कहीं अफसोस भी हो रहा है। आपकी लाइफ इन्होंने डिस्टर्ब की, आपकी लाइफ बर्बाद की, उस चीज़ का ही कर्मा इनको मिल रहा है। बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है थर्ड पार्टी, परेशान करती है, टॉर्चर करती है। आपने बहुत अच्छे से ख्याल रखा अपने पार्टनर का, आपने बहुत अच्छे से रिलेशनशिप निभाया है अपने पार्टनर का। आप में से कई लोग आज भी इंतज़ार कर रहे हैं इनकी वापसी का, बट आपके पर्सन ने आपसे इतने ज़्यादा झूठ बोल दिए, इतनी ज़्यादा आपको तकलीफ़ दे दी, आपके विश्वास को तोड़ा है, आपको हर्ट किया है। लेकिन इतना ज़्यादा कि आप में से कई लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल निकल चुके हैं इस सिचुएशन से। अब आप इसको चाहते ही नहीं अपनी ज़िंदगी में।
सो लिखिएगा मूव ऑन, ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। और अगर आप न्यू पार्टनर चाहते हैं तो लिखिएगा न्यू पार्टनर। आपसे कि देखो क्या है ना, आपने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख ली अपने पार्टनर से, है ना। आपको हर तरह के वादे किए, आपसे झूठ बोला है आपके पार्टनर ने। क्यों? क्योंकि इस थर्ड पार्टी ने भड़काया आपके पार्टनर को, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश की है, चाहे फिजिकली चाहे पैसों को लेकर, चाहे जैसे भी। और आप हर्ट हुए हो, बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो, है ना। बट अभी ये थर्ड पार्टी को दूर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। 2 नंबर काफ़ी, यहाँ पर देखो 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड यही दिखा रहा है कि दूर से आपको स्टॉक करने लगे हैं, आपको देखने लगे हैं, अभी कहीं ना कहीं आपके थॉट्स में आने लगे हैं। और ये आपको भी अभी याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, दूर से आपको स्टॉक भी कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, आगे बढ़ चुके हो, नहीं बढ़ चुके हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। तो माइट भी पॉसिबल कि आपके पास आगे आने वाले टाइम में थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकल करके आपके पास रीयूनियन के लिए कुछ ऑफर कर सकते हैं। सो आप अगर रीयूनियन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में रीयूनियन ज़रूर लिखिएगा, बिकॉज अभी आपको कहीं ना कहीं पसंद करने लगे हैं। पहले अगर आपको पसंद नहीं करते थे तो चीज़ें अब धीरे धीरे बदल रही हैं, क्योंकि कर्मा आ रहा है। तो कर्मा भुगतने के बाद डेफिनेटली चीज़ें चेंज हो जाती हैं, आदमी इंसान के ख्याल बदल जाते हैं, ठीक है। सही गलत में फ़र्क करना आ जाता है। जब एक चोट पड़ती है ना, जब ऊपर वाले की लाठी पड़ती है तो सारी दिमाग अक्ल ठिकाने आ जाती है। सो यहाँ पर आपके पार्टनर की भी अक्ल ठिकाने आती हुई दिखाई दे रही है ना। थर्ड पार्टी के साथ झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, राइट। थर्ड पार्टी आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, जिसकी वजह से झगड़े काफ़ी होते हैं। थर्ड पार्टी के साथ अभी प्रॉब्लम्स, इश्यूज आते हुए दिखाई दे रहे हैं, एंड करियर में भी चीज़ें यहाँ पे ख़राब होती हुई दिखाई दे रही हैं, है ना। सो बहुत जल्द आपके पार्टनर आपकी तरफ ट्रैवल करके आना चाहते हैं या आएंगे, है ना। थर्ड पार्टी सिचुएशन के निकलने के बाद आपकी तरफ अप्रोच कर सकते हैं, ओके। सो यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपकी तकलीफ़ों को समझ करके सल्यूशन निकालने की कोशिश कर रही है, या निकलेगा, है ना। पल पल आपकी तरफ आने के लिए तड़पेंगे, परेशान हो जाएंगे, आपसे आकर के घुटनों पर माफ़ी मांगेंगे। लेकिन अब ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, चीज़ें बेटर करना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं। क्योंकि देखो, एक विश्वास की डोर होती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने आपका विश्वास तोड़ा है, आपको दुख दिया है, और आप नहीं चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में वापस आए, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा मूव ऑन, राइट। सो अब यहाँ पर आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और थर्ड पार्टी सिचुएशन कर्मा फेस करती हुई दिखाई दे रही है, आपके पार्टनर भी कर्मा फेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट कहीं ना कहीं अभी आपके लिए परेशान भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस अकेलेपन में नहीं अब उनसे बर्दाश्त हो रही हैं ये सारी चीज़ें। कुछ एक्शंस देख लेते हैं, क्या कुछ नेक्स्ट एक्शंस आ रहे हैं, क्या कुछ करना चाहते हैं। थर्ड पार्टी में हैं अभी, लेकिन क्या कुछ प्लानिंग है, ठीक है, आगे के लिए कुछ सोच रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, क्या कुछ प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं इनके पार्टनर। क्या थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकलने के बाद क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। ओके, सो 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है। सो आप में से कई लोग, जो भी लोग रियूनियन चाहते हैं, उनके पास कम्युनिकेशन आएगा। सो बहुत जल्द आपके पार्टनर आपको कम्युनिकेट करेंगे इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकलने के बाद, ठीक है। एंड क्योंकि कार्मिक्स भी आ रहे हैं, सो कार्मिक्स का वेट कीजिए, कर्मा ख़त्म हो जाएगा, होगा जब इनकी अक्ल ठिकाने आएगी, उसके बाद ही आपको अप्रोच ज़रूर करेंगे। 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि आई है। 2 नंबर रिपीट हुआ है, सो 2 नंबर आपकी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो यहाँ पर चीज़ें अभी आपके पर्सन के हाथ में नहीं है, ठीक है। अभी उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा जगलिंग हो रही है, उनको नहीं समझ में आ रहा है कि इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से कैसे बाहर निकले, राइट, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशानी में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है। सो डेफिनेटली आगे आने वाले टाइम में आपको कुछ प्रपोजल दे सकते हैं, आपको कुछ ऑफर कर सकते हैं। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपकी मैरिड लाइफ वापस से ठीक होने के चांसेस यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप लोग अनमैरिड हैं तो आपके पार्टनर आपको शादी के लिए ऑफ़र कर सकते हैं, या फिर एंगेजमेंट के लिए, या कुछ भी आपको प्रपोजल दे सकते हैं, जिसके चांसेस यहाँ बहुत ज़्यादा बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, ओके। सो डेफिनेटली यहाँ पर थर्ड पार्टी अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, थर्ड पार्टी के ही ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ रहे हैं, थर्ड पार्टी के हिसाब से ही अभी चलना पड़ रहा है। सो थोड़ा सा इंतज़ार ज़रूर दिखाई दे रहा है। तो जैसे ही यहाँ से थर्ड पार्टी सिचुएशन से आपके पार्टनर निकलेंगे, उसको बाहर निकाल देंगे अपनी ज़िंदगी से, अकेले रह जाएंगे दोनों जने, है ना।
थर्ड पार्टी इनकी लाइफ से चली जाएगी, बिकॉज बहुत ज़्यादा राज है इसकी थर्ड पार्टी की ज़िंदगी में। कोई थर्ड पार्टी की लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन भी यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर इसको खुद ही छोड़ देंगे। सो ये थे आज के कार्ड्स, ये थे आज की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। बजरंगबली का, यूनिवर्स का, एंजल का थैंक यू ज़रूर कीजिएगा। इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक, आप किसी भी सोशल मीडिया पे जाकर के हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है इस रीडिंग की ज़रूरत और किसी को हो। सब्सक्राइब कर लिया है सो थैंक यू सो मच, नहीं किया है तो कर लीजिए। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।